हनुमान जी से सीखें वर्टिकल बार, ये 3 बातें कभी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि जब हम इतने डाउन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। हमें सकारात्मक विचार आने ही बंद हो जाते हैं और हमें नकारात्मक विचार पूरी तरह से घेर लेते हैं। कभी मेंटल स्ट्रेस तो कभी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी काम में सफल मिलना तो कभी रिलेशनशिप में सफल ना होने। बस ऐसे ही अलग अलग प्रॉब्लम्स से हम घिर जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। इसी वजह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर हम इंटरनेट पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन कई लोगों को तो इससे भी फायदा नहीं मिलता है। उनके नकारात्मक विचारों का इतना प्रभाव होता है उन पर कि वे उससे बाहर ही नहीं आते हैं। आज इस पोस्ट में मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जिसे हम अनजान हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी को तो हम सभी जानते हैं। वे इस कलयुग के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता है और वे इस कलयुग के सबसे जागृत देव है। लेकिन श्री हनुमान जी की भक्ति के अलावा क्या आपने कभी उनके जीवन चरित्र को जानने की कोशिश की है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। जैसा मैंने पिछली पोस्ट में भी कहा था कि आज की युवा पीढ़ी को हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ना बोरिंग लगता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जयराज जेके को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, आप सभी के लिए शॉर्ट में ही सही, आज मैं श्री हनुमान जी के 3 ऐसे गुणों के बारे में बात करूंगा जिसे आप अपने जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं और आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। निस्वार्थ सेवा और भक्ति। जब तक हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ रहे तब तक उन्होंने अपने आप को श्री राम के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने भगवान श्री राम की निस्वार्थ भाव से सेवा की, उनकी हर आज्ञा का पालन किया और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम का हर कदम पर साथ दिया, क्योंकि वे भगवान श्री राम को अपना सब कुछ मानते थे। और आज इस कलयुग में बिना स्वार्थ के कोई किसी की सहायता नहीं करता। हर किसी को अपने ही स्वार्थ की पड़ी है। हर इंसान अपने ही फायदे के पीछे पड़ा है, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। दुख में तो भगवान याद आते हैं, लेकिन सुख में फिर हम भूल जाते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी के इस गुण से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी की सेवा या सहायता निस्वार्थ भाव से करे। प्रभु भक्ति भी कोई स्वार्थ से न करे, प्रभु पर विश्वास रखे, फिर देखना आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। निडरता। श्री हनुमान जी का ये गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता सीता की खबर लाने लंका जाते वक्त श्री हनुमान जी के रास्ते में भी बहुत सारी बाधाएं आई। सुरसा जैसी राक्षसी हो या लंकिनी या फिर रावण की खूंखार सेना, उन्होंने निडरता से सबका सामना किया। रावण की सोने की लंका जलाई, कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका और सकुशल माता सीता की खबर लेकर प्रभु श्री राम के पास वापस आए। हमन में कई बार इतनी सारी तकलीफें आ जाती है कि हम डर जाते हैं कि हमसे कल न होगा। हमारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफें आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि हमसे कुछ न होगा। हम उस तकलीफ को हमारे मनोबल से बड़ा समझ लेते हैं, इसीलिए वो तकलीफ हम पर हावी होने देते हैं और हमारा हौसला टूट जाता है। श्री हनुमान जी का ये गुण हमें ये सीख देता है कि जीवन में कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों न आए, बस उनका निडरता से यानी निर्भय होकर सामना करें, फिर देखना सफलता आपके कदमों में है। शून्य अहंकार। श्री हनुमान जी को सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त था और सीता से भी उन्हें अष्ट सिद्धि और नव निधि का भी वरदान, और वे आज भी अजर अमर है और अपने भक्तों की सहायता हमेशा तत्पर रहते हैं।
भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार होने के बावजूद उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। माता सीता को रावण की कैद से लंका से वापस लाने में भगवान करने के बावजूद उन्होंने इसका श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दिया, और आज हम किसी की थोड़ी सी भी सहायता या मदद कर देते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।